वेलकम टू प्रखर एकेडमी। आपका स्वागत है आपके इस चैनल पर। हमारी शुरुआत हो रही है एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। फोकस, फोकस विच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी हम देखते हैं क्या कहना चाहता है स्टेटमेंट। व्हेन यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द गोल एंड डू वट एवर इट टेक्स टू अटेन इट, यू विल बी सक्सेसफुल। तो क्या कहना चाहता है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट कहना चाहता है कि आपकी नजर होनी चाहिए बाज की तरह। आपकी नजर बाज की तरह होनी चाहिए, यानी आपका जो टारगेट है वो आपके निशाने पर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप चारों तरफ देख रहे हैं और आपका जो मेन टारगेट है वो आपके हाथ से निकल जाए। तो अगर आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करना है या कोई भी सर्विसेज के लिए आप जा रहे हैं, आप कंपटीशन क्लियर करना चाहते हैं, तो देखिए, आप याद कीजिए महाभारत के उस प्रकरण को जब गुरु द्रोण कहते हैं कि बताओ युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई देता है, बताओ भीम तुम्हें क्या दिखाई देता है। आपको वो कहानी याद होगी। और बाद में वो जब अर्जुन से पूछते हैं तो अर्जुन कहता है कि सर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रही है चिड़िया की आंख। वही अर्जुन आपको बनना है जिसे कि चिड़िया की आंख दिखाई दे गुरु द्रोण के पूछने पर, और आपको वो मछली की आंख दिखाई दे जब आप स्वयंवर को भेदने जा रहे हैं। तो बात यह है कि अगर वास्तव में सक्सेस अचीव करना है तो अपने मन की इस चंचलता को आपको थामना पड़ेगा। इतना कुछ है आपके चारों तरफ, इतना कुछ है कि अगर आप इसी तरह से भ्रमित रहे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में हर कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर सबको आना चाहिए कम से कम, और उसके बाद आपका एनालिटिकल अप्रोच वो बाद की बात है। लेकिन होता क्या है, पुरानी बातें हम भूल जाते हैं। इसलिए मैंने आज यहाँ पर फिर से वही किया। जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने गया, जब मैंने हिंदू पढ़ा, तो मैंने देखा मेरे पास कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं थी। तो यही है कि कुछ पुरानी और कुछ नई न्यूज़ को मिला करके ये डेवलप किया गया है। तो अब ये शुरू होता है। पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है शांतिर ओग्रोशेना, तो ये कहां पर आयोजित की गई या की जाएगी? तो कहां है ये है बांग्लादेश में। मैं आपको बता दूं इसके विषय में कि भारत की जो सेना है इसमें शामिल हो रही है। ये एक बहुराष्ट्रीय यानी एक से ज्यादा देशों का एक सैन्य अभ्यास है, जिसे हमने क्या कहा, हमने नाम दिया शांतिर ओग्रोसेना। इसमें हो क्या रहा है कि बांग्लादेश में आप जानते होंगे शेख मुजीबुर रहमान के बारे में, जो वहां पर बंगबंधु के रूप में या राष्ट्रपिता के रूप में वहां पर जाने जाते हैं। तो उनकी ये जन्म शताब्दी का समय है। और एक दूसरी बात आप जानते हैं कि मुक्ति को उस बांग्लादेश की मुक्ति को 50 वर्ष हो गए। मुक्ति किससे? पाकिस्तान से। मैं कई बार बता चुका हूं इस बारे में। तो पाकिस्तान से उनकी जो मुक्ति हुई वो 50 वर्ष पहले हुई, और इसी की याद में, इसी की स्मृति में 9 दिनों का एक आयोजन किया जा रहा है। और ये आपका शुरू कब से होगा? ये 4 अप्रैल यानी कल से शुरू होना है। इसमें कौन कौन शामिल हैं? भारत की एक टुकड़ी है जिसमें 30 कर्मी होंगे और वो डोगरा रेजिमेंट से है। दूसरी तरफ आपका बांग्लादेश तो है ही, भूटान, श्रीलंका की सेना भी उसमें शामिल होंगी। और साथ ही इस अभ्यास का जो हमने थीम रखा है, हमने नहीं मतलब बांग्लादेश ने जो थीम रखा है उसका क्या रखा है? रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। और यहाँ पर आपको बता दूं ऑब्जर्वर के रूप में भी मौजूद रहेंगी सेनाएं। अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर से यहाँ से ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। तो ये थोड़ी सी जानकारी हुई एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर ओग्रोसेना 2021 के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2021 कब मनाया गया? तो मैं आपको बता दूं, ये 2 अप्रैल को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2008 से लगातार मनाया जा रहा है। और इस बार इसकी जो थीम है वो इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी इन द पोस्ट पेंडेमिक है। तो
ये जो थीम है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑटिज्म होता क्या है। ऑटिज्म के लिए वर्ड यूज किया जाता है स्वलीनता। स्वलीनता का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो है वो समाज के साथ घुल मिल नहीं पाता, या ये कहिए कि जब मस्तिष्क का निर्माण होता है तो उस वक्त एक विकार पैदा होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, उसके मस्तिष्क के सभी अंग वो प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर पाते हैं, और यही रीज़न है कि उसका एक सोशल बिहेवियर डिफरेंट होता है और बहुत सारी परेशानियों से वो गुजरता है। तो इसको आपका क्या कहते हैं, इसको ऑटिज्म कहते हैं। ये एक तरह की प्रॉब्लम है, एक मनोविकार है, और इससे बचने के लिए काफ़ी थेरेपीज़ होती हैं, लेकिन इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर हैं, बिहार में नेचर अवेयरनेस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ है? मंगुराहा है। कहाँ पड़ता है? ये वेस्टर्न चंपारण में पड़ता है। ठीक है, और कहाँ? बिहार में। हाल ही में आईयूसीएन ने किस प्राणी को गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है? तो आपको पता होगा इसके बारे में, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये अफ्रीकन हाथी है। अफ्रीकन हाथी जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा क्रिएचर माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, उड़ीसा सरकार ने दूसरा जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की बात कही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे जहन में रखना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन जाता है? क्योंकि जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो है ही, तो आपको ये जानना होगा कि उड़ीसा में ये दूसरा जैव मंडल बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? महेंद्रगिरी है। तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर दूसरा ये है तो पहला कौन सा होगा? तो पहला कौन सा है? पहला है आपका सिमलीपाल है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी तैयार करने चाहिए कि भारत का जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और इस तरह की बातें भी आपको पढ़नी चाहिए। तो भारत का जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। आप बता सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो पहला बना था वो 1986 में बना। सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? वो कच्छ का है। और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? वो है डिब्रू साइखोवा है। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न होगा कि ईआईयू के द्वारा 167 देशों के लिए फरवरी 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत इसमें 53rd यानी 53वां स्थान रखता है। एक्सप्लेनेशन भी मैंने इसका लिखा है कि जो आपका एक समाचार पत्र है ब्रिटेन का इकोनॉमिस्ट ग्रुप की रिसर्च यूनिट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ईआईयू की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा फरवरी 2021 में लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया था। इसमें भारत ने जो स्थान प्राप्त किया वो 53वां था। और मैं आपको बता दूं कि जो दोषपूर्ण लोकतंत्र है उसकी पहचान करने के लिए इंडेक्स है, तो इसमें स्थिति बहुत खराब है हमारी, और हमसे भी स्थिति खराब किसकी है? ये है आपका पाकिस्तान का स्थान 105वां आता है और चीन का 151वां है, जो भारत से नीचे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जेवर का विकास किया जा रहा है, किस संस्था के द्वारा? तो ये ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना जो प्रस्तावित है वो कहाँ है? वो है लखनऊ में। स्वर्णिम विजय वर्ष ऑनलाइन स्लोगन कंपटीशन, आपको इसके बारे में पता होगा। स्वर्णिम विजय वर्ष ऑनलाइन स्लोगन कंपटीशन किसके द्वारा किया गया? ये स्वर्णिम विजय वर्ष बार बार आता है, आपको पता होना चाहिए क्या है ये स्वर्णिम विजय वर्ष। आपको पता है कि बांग्लादेश को विजयी कराने में भारत ने सहयोग किया, उसको 50 साल हो गए हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। इसमें क्या है कि स्वर्णिम विजय वर्ष के लिए एक स्लोगन डेवलप करने के लिए भारतीय सेना ने एक क्या किया है? भारतीय सेना ने यहाँ पर एक कंपटीशन रखा है। इस कंपटीशन को इंडियन आर्मी ने रखा और इसका फर्स्ट प्राइज 50,000 रुपये है, और जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको 25,000 रुपये मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो इसके साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न से आने से पहले आपको मैं याद दिला दूं कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविड फिशर, जिन्होंने हाल ही में फेसबुक से इस्तीफा दिया, वो आखिर किस पद पर थे? तो आपको पता होगा कि वो मुख्य राजस्व अधिकारी थे, यानी सीएफओ थे। अगला प्रश्न आता है उसके बाद, थोल पावा कुथु जो है वो क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक तरह का रिचुअल है जो पपेट के द्वारा कराया जाता है, यानी जो आपकी कठपुतलियां होती हैं तो उनके द्वारा एक रिचुअल कराया जाता है। रिचुअल यानी कि एक धार्मिक अनुष्ठान जो भद्रकाली के मंदिर में कराया जाता है। होता कहाँ है? केरला के अंदर, केरला के पलक्कड़ जिले में ये किया जाता है। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एमएसएमई सेक्टर की तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक टेक्निकल पोर्टल की शुरुआत की गई थी। तो वो कौन सा है टेक्निकल पोर्टल? उसका नाम चैंपियंस है। चैंपियन का जो फुल फॉर्म है वो आपको इसके कार्यशैली के बारे में बताता है। वो कहता है कि क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ द मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड द नेशनल स्ट्रेंथ। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एमएसएमई सेक्टर जो एक बड़ा सेक्टर है, मध्यम दर्जे का जो आपका टेक्निकल वर्क होता है वो यही होता है, और इसको इम्प्रूव करने के लिए जो पोर्टल डेवलप किया गया चैंपियंस, तो उसका काम आपको समझ में आ गया होगा। क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोग्रेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड द नेशनल स्ट्रेंथ। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, यानी जिसे आईसीएमआर कहते हैं, के द्वारा कोविड-19 के पूर्व परीक्षण को अनुमति देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये कौन सा था? ये क्वेश्चन में कहीं मिसप्रिंट है, सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइकेन तितली कहाँ पाई गई? तो ये कहाँ पाई गई? वेस्टर्न घाट में पाई गई है। 26 सितंबर 2020 को बीसीसीआई के द्वारा अखिल भारतीय महिला क्रिकेट समिति की चेयरमैन नियुक्त की गई। तो कौन नियुक्त की गई थी? नीतू डेविड। नेपाल को 800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भारत ने किस मद में प्रदान की? तो ये प्रदान की थी सड़क निर्माण परियोजना के लिए। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। एसीआई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल पेमेंट भारत का कौन सा स्थान हो गया? तो ये प्रथम स्थान पर आ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 2021, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स है इसकी स्कीम का नाम। अब अगला प्रश्न आता है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य ने प्रारंभ की? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सबको पता होगा, ये आपका किसने की है? ये राजस्थान ने की है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने अपनी ये महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को बृहस्पतिवार को शुरू किया, और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी योजना है या ऐसी योजना लाने वाला पहला राज्य है। ये गहलोत जी ने ट्वीट करके बताया कि राजस्थान राज्य की जो सरकार है उसमें सभी को कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाने की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो शुरू की जा रही है। ठीक है, तो इसमें होना क्या है कि 850 रुपये जमा करने पर रजिस्ट्रेशन होता है, और इससे क्या होना है, इससे 5 लाख रुपए का तक का कैशलेस इलाज हो सकता है। ठीक है, और इस स्वास्थ्य बीमा कवर में तकरीबन 1500 मतलब इलाज के लिए 1576 पैकेज हैं और प्रोसीजर शामिल किए गए हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले का चिकित्सकीय परामर्श, उसकी जांच, दवाइयाँ, डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का जो पैकेज है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये सब निःशुल्क उपचार होना है। तो इसी के साथ आज के जो प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा हुआ सेशन, और थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी। और आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, और पर्सनल जो आप कॉल करते हैं तो दिल खुश हो जाता है इस मेहनत को करने के बाद। और प्लीज़ और सजेशन हो तो सजेस्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब इट, इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब।